हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हैव, हैज़ एंड हैड। हैव कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और हैड कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे। प्रेजेंट टेंस का आपको पता है, जिनके अंत में ता, ती, ते है आदि लगा होता है या फिर रहा, रही, रहे, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में चीज़ें घट रही होंगी उन सबको क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे आई अगर सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, दे है एंड प्लूरल सब्जेक्ट हैं और आपको सेंटेंस में कहा पता चल रहा हो कि कोई पास के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर ये है तो हम क्या लगाएंगे, हैव। अगर ही है, शी है, इट है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है हमारा, और कर्ता के साथ में हमें ये रियलाइज़ हो कि कोई भी जो बात कही जा रही है वो पास के लिए कही जा रही है, नज़दीक के लिए यानी निकट के लिए, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़। ये होगा हमारे प्रेजेंट के, ठीक है। अब पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आपको डायरेक्ट पता चलेगा, अगर पास थी कोई चीज़, पता चल रही कि कोई चीज़ पास थी, जैसे मेरे पास पेंसिल थी, तो वहाँ पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होगा हमारी, हैड। था, थी, थे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज में आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, मेरे पास एक संतरा है। क्या है, मेरे पास एक संतरा है। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, मेरे पास एक संतरा है का बनेगा, मेरे पास है तो यहाँ पर लगाएंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ में क्या इस्तेमाल होगा, हैव, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव एक संतरा, यानी कि एन ऑरेंज। हमने एन क्यों लगाया, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ए, एन और दा का यूज़ पे, ठीक है। अगला है, राजा व रानी के पास हीरे हैं, तो इसका क्या करोगे, किंग एंड क्वीन हैव डायमंड। ओके, डायमंड्स, हीरे हैं, ढेर हैं, एक से अधिक है तो एस लगेगा। तीसरा है, बच्चों के पास खिलौने थे। क्या है, बच्चों के पास खिलौने थे, बच्चे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे चिल्ड्रन, सब्जेक्ट होगा हमारा चिल्ड्रन, और हमारा लास्ट में क्या है, थे लगा है। थे के लिए क्या हमने बताया था, जहाँ पे थे, थी, थे आ जाए वहाँ पर क्या होगा, हैड लगेगा। क्या इस्तेमाल होगा, हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों हमारी, सब्जेक्ट के बाद में हैड। चिल्ड्रन हैड टॉयज, ठीक है, चिल्ड्रन हैड टॉयज। हमारे पास धन नहीं है, है हमारे पास, वी लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हमारे, ठीक है। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, वी हैव नॉट, धन को कहते हैं मनी यानी पैसा, ठीक है, वी हैव नॉट मनी। अगला है बच्चों हमारा, मेरे पास कोई चाबी नहीं थी, तो यहाँ पर आएगा आई हैड नॉट एनी, चाबी के लिए कीज़, ठीक है, आई हैड नॉट एनी कीज़। फिर है अगला, क्या मित्रों के पास उपहार थे। उपहार का मतलब तोहफे, तोहफे को हम लोग किससे लिखते हैं इंग्लिश में, गिफ्ट। तो क्या है यहाँ, यानी हमारा ये हो गया क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम यहाँ पर थे के लिए क्या लगाते हैं, हैड। क्या लगाएंगे, हैड। तो शुरुआत होगी हैड द फ्रेंड्स लगा लो क्योंकि यहाँ पर मित्रों है, द फ्रेंड्स गिफ्ट, ओके। अगला है, उसके पास कितने आम थे।
उसके पास कितने आम थे। यहाँ पर देखिए उस थे है, उसके पास कितने, कितने जो है बीच में आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कितने के लिए यूज़ होता है WH वर्ड में, हाउ मैनी, और आम है कितने, क्या चीज़ है उसको साथ में लिखते हैं, हाउ मैनी मैंगोज हैज़ ही। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ही की जगह पे अस भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये इस्तेमाल हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, हैव का इस्तेमाल इन सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, और अगर हैज़ का इस्तेमाल करना तो हमारे साथ में क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होने चाहिए इधर वाले। ठीक है, उसके बाद में अगर था, ती, ते है तो यहाँ पर क्या लगेंगे, डायरेक्ट हेड लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगी। ओके, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के साथ में, जितने यूज़ थे उतने करा दिए गए हैं। ठीक है।